अगले दिन लड़की जानबूझकर अपनी फर संवारने लगी, ठीक अपनी माँ के सामने। माँ देर तक उसे देखती रही, फिर अचानक बोली, तू बिल्कुल अपने पिता जैसी लगती है। इतना कहकर वो आसमान में उड़ गई और पूरे दिन वापस नहीं लौटी। उस दिन के बाद लड़की को अजीब सपने आने लगे। वो खुद को एक विशाल ड्रैगन के रूप में देखती, पूरा जंगल उसके नीचे, नीचे इंसान उसे हाथ हिलाकर बुलाते, लेकिन जैसे ही वो पास जाती झटके से उसकी नींद खुल जाती। धीरे धीरे उसका छोटा भाई उससे दूर रहने लगा, कारण उसके शरीर से आने वाली एक अजीब गंध जो ड्रैगन जैसी नहीं थी। एक दिन उसने साफ कह दिया, तुमसे बदबू आती है। माँ उसे पश्चिमी झरने पर ले गई। जैसे ही लड़की भीगी, उसकी फर भारी हो गई, इतनी कि वो बहने लगी। माँ ने तुरंत अपने पंजे से उसकी कमर थाम ली। तभी वो अचानक रुक गई। उसकी नजर लड़की के सीने पर टिक गई, एक अर्धचंद्राकार जन्म चिन्ह ठीक उसी जगह जैसा उसके खुद के शरीर पर था। वापसी के रास्ते में माँ ने पहली बार उसके पिता का जिक्र किया, लेकिन लड़की का ध्यान कहीं और था। पश्चिमी चट्टानों पर टहनियां तीर की तरह सजी थी, उत्तर की ओर इशारा करती हुई। दूर पहाड़ जैसे कोई राज छुपाए बैठे हों। लड़की के दिल में एक अजीब सी हलचल हुई, जैसे कोई उसे वहां बुला रहा हो। पूर्णिमा की रात जब माँ शिकार पर थी और भाई गहरी नींद में, लड़की चुपके से बाहर निकल गई। माँ के बनाए कपड़े, थोड़ा सूखा मांस और एक छोटा चाकू लेकर वो झरने के साथ साथ उत्तर की ओर चल पड़ी। 3 घंटे बाद पत्थरों पर बने निशान उसे बाईं तरफ ले गए। वो झुकी और एक जानी पहचानी खुशबू महसूस की। दिल जोर से धड़कने लगा। आखिरकार वो एक इंसानी गांव पहुंची। आग के पास एक आदमी बैठा था। लड़की समझ गई ये उसके पिता हैं, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ी, एक टहनी उसके पैर के नीचे टूट गई। आदमी तुरंत मुड़ा, हाथ में तलवार, पूरी तरह सतर्क। चांदनी उसके चेहरे पर पड़ी, कठोर, दुबला, गाल पर ड्रैगन के पंजे का निशान। दोनों की नजरें मिली, उसकी आंखें फैल गईं, हाथ हल्का सा कांपा। फिर धीरे से उसने तलवार नीचे कर दी, घुटनों के बल बैठ गया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हारी आंखें बिल्कुल तुम्हारी माँ जैसी हैं। वो उसे छूना चाहता था, लेकिन लड़की पीछे हट गई। आखिर उसने सवाल किया और सच सामने आया। वो एक तलवार साधक था जो कभी इंसानों और दानवों दोनों का दुश्मन रहा था। 150 साल पहले वो एक घायल गोल्डन ड्रैगन का पीछा कर रहा था, 10 दिन 10 रात। लेकिन जब उसने उस ड्रैगन की आंखों में निराशा देखी, उसका दिल बदल गया। उसने उसे जाने दिया। आदमी ने एक थैली निकाली, उसमें एक सुनहरी घंटी, एक नीला पत्थर और लकड़ी का छोटा घोड़ा था। उसने सब लड़की को दे दिया। सालों का दर्द, अंदर दबा गुस्सा, सब बाहर आ गया। लड़की फूट फूट कर रो पड़ी। तभी आदमी अचानक सतर्क हो गया। उसकी नजर दूर कहीं टिक गई। वो तेजी से उठा, एक चमड़े का बैग लड़की को पकड़ा दिया। अगली पूर्णिमा को मिलेंगे, अभी तुरंत वापस जाओ। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। माँ उसकी आभा महसूस कर चुकी थी। जैसे ही वो आगे बढ़ने वाली थी, उत्तर दिशा से एक जोरदार धमाका हुआ। माँ तुरंत उस ओर उड़ गई। लड़की ने मौका देखा और वापस लौट गई। गुफा में पहुंची, भाई अभी भी सो रहा था। तभी उसने बैग खोला। अंदर था एक नक्काशीदार आईना जिस पर ड्रैगन और इंसान दोनों बने थे, एक नक्शा और एक इंसानी दांत। उस दिन के बाद माँ बहुत सतर्क हो गई। वो शिकार पर जाना छोड़कर गुफा की रखवाली करने लगी। उसे बाहर घूमते साधकों का एहसास हो चुका था। 1 महीने बाद लड़की का शरीर बदलने लगा। त्वचा के नीचे चमकती हुई स्केल्स, शरीर का तापमान कभी बहुत गर्म कभी ठंडा, और उसकी आंखें कभी कभी ड्रैगन जैसी हो जाती। भाई ने ये सब देख लिया। लड़की घबरा गई। उसने माँ की ओर देखा, लेकिन माँ सो रही थी। उसे कुछ पता नहीं चला। दूसरी पूर्णिमा की रात लड़की ने नहाने का बहाना बनाया। माँ उसे देर तक देखती रही, जैसे सब समझ रही हो। फिर धीरे से सिर हिला दिया और सिर्फ एक बात कही, सूरज ढलने से पहले वापस आ जाना, एक पल की भी देर मत करना। लेकिन क्या वो सच में समय पर लौट पाएगी या